नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको भारत की सबसे अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी और यह कौन-कौन से प्रोडक्ट बनाती है, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजी भारत की सबसे अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर जो है वह नोएडा में स्थित है। देश में इसके कुल 4 प्लांट हैं, जिसमें से 25,000 से ज़्यादा लोग जो है वह काम करते हैं। दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजी मोबाइल से लेकर सीसीटीवी कैमरा हो गया, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, इस सब का निर्माण करती है। इस कंपनी की शुरुआत 1993 में सुनील वचवानी ने की थी। उन्होंने $35,000 जो है वह उधार लिए थे और उसके बाद जो है राजस्थान के अलवर शहर में अपनी इस कंपनी की शुरुआत की थी। शुरुआत में यह कंपनी जो 14 इंची टीवी होता था उसके कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती थी। धीरे-धीरे इस कंपनी ने ग्रोथ किया और भी दूसरे क्षेत्रों में अपना लगातार इनोवेशन जो है और मैन्युफैक्चरिंग करती रही और आज यह भारत की सबसे अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है। दोस्तों, शुरुआत में इस कंपनी का नाम वेस्टर्न यूटिलिटी था। इसके इसके बाद 2002 में इसका नाम बदलकर वेस्टर्न यूटिलिटी एंड एक्सपोर्ट जो है वह रख दिया गया। उसके बाद 2006 में कंपनी ने अपना नाम बदलकर डिक्सन टेक्नोलॉजी एंड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो है वह रख दिया और आज हम इस कंपनी को डिक्सन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यह बात कर लेते हैं कि यह कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनाती है वह है एलईडी टीवी का। एलईडी टीवी कंपनी का सबसे पुराना बिजनेस है। कंपनी ने जब शुरुआत में कंपनी की शुरुआत की थी तब यह जो 14 इंची कलर टीवी थे उसके कंपोनेंट बनाने का काम करती थी और वर्तमान समय में जो 50% एलईडी टीवी आती है और उसमें जो कंपोनेंट यूज किया जाता है वह यही कंपनी बनाती है। साथ ही साथ यह एलईडी टीवी है उसकी असेंबलिंग का काम भी यह कंपनी करती है। दोस्तों, यह कंपनी का दूसरा बिजनेस है वह है सेट टॉप बॉक्स का। भारत सरकार ने 2019 से सेट टॉप बॉक्स जो है वह अनिवार्य कर दिया था और इस कंपनी को वहां पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखी। इस कारण से कंपनी ने इस बिजनेस में 2019 में एंट्री मारी और अब यह कंपनी जो है सेट टॉप बॉक्स का निर्माण करती है। दोस्तों, जब भारत सरकार ने सेट टॉप बॉक्स अनिवार्य किया था तब हमारे देश में कोई भी कंपनी जो है सेट टॉप बॉक्स का निर्माण जो है वह नहीं करती थी। हम जो है सेट टॉप बॉक्स है दूसरे देश से आमतौर पर जो है चाइना से मंगवाते थे और इस कारण से इस कंपनी ने सेट टॉप बॉक्स का भारत में निर्माण करने का फैसला किया और यह कंपनी का जो सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में से एक है। अभी इसमें ग्रोथ की और संभावनाएं हैं क्योंकि कंपनी का अगला बिजनेस है लाइटिंग सॉल्यूशन का। कंपनी ने इसकी शुरुआत जो है 2008 में सीएफएल बल्ब बनाने से की थी और अब इस कंपनी ने इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वह लगातार करती रही और अब कंपनी जो है एलईडी बल्ब का निर्माण जो है वह करती है। कंपनी जो है 0.5 वाट से 50 वाट के एलईडी बल्ब का जो है निर्माण करती है। दोस्तों, यह कंपनी के पास जो है एलईडी बल्ब के राइट्स भी है। अगर किसी कंपनी को सीएफएल या फिर एलईडी बल्ब बनाकर बेचना रहता है तो वह डायरेक्टली इस कंपनी के पास आती है। वहां से वो सीएफएल बल्ब और एलईडी बल्ब अपनी स्पेसिफिकेशन के साथ जो है वह बनाती है और उस पे जो है अपनी ब्रांडिंग करके बेचती है और जहां से इसको जो है अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वह आ जाता है। कंपनी का जो 24% रेवेन्यू है वह लाइटिंग सोल्यूशन से ही आता है। कंपनी का जो अगला बिजनेस है वह है मोबाइल प्रोडक्शन का। कंपनी इसमें 2016 से है। कंपनी हर साल 40 मिलियन मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग जो है वह यह कंपनी करती है। कंपनी न केवल सैमसंग के लिए बल्कि दूसरी कंपनियों के लिए मोबाइल फोन बनाने और साथ ही साथ उसके असेंबली करने का काम जो है यह कंपनी करती है। इसके लिए भारत में कंपनी के पास 2 प्लांट है जहां यह काम जो है वह करती है। दोस्तों, कोविड-19 के कारण बहुत सारी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां चाइना को छोड़कर दूसरे देशों का रुख कर रही है। इसमें जो है वह भारत में आ रही है जो कंपनी के लिए अच्छी बात है। इससे कंपनी का रेवेन्यू जो है वह और बढ़ने की संभावना है। अभी कंपनी का 12% रेवेन्यू जो है वह मोबाइल सेगमेंट से ही आता है। कंपनी का अगला बिजनेस है रिवर्स लॉजिस्टिक का।
दोस्तों जो सेट टॉप बॉक्स हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया या होम अप्लायंसेस हो गया, इनके रिपेयरिंग और उसे रिकंस्ट्रक्शन का काम जो है यह कंपनी करती है। जैसे मान के चलिए आपका जो है सेट टॉप बॉक्स या मोबाइल जो है वह ख़राब हो गया, आप जो है इसको बनवाना चाहते हैं तो इसका काम जो है यह कंपनी करती है। कंपनी का इसका नोएडा में प्लांट है, वहीं यह सारे काम जो है करती है। कंपनी का अगला बिजनेस है सिक्योरिटी सिस्टम का। इसमें जो है वह कैमरा, सीसीटीवी और डीवीआर यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग की मैन्युफैक्चरिंग जो है करती है। भारत का जो सबसे पहला कैमरा और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग जो बनाया गया था वह इसी कंपनी ने बनाया था। कंपनी सीसीटीवी और डीवीआर की मैन्युफैक्चरिंग डिक्सन आदित्य इंफोटेक के नाम से करती है। कंपनी हर साल 7.5 मिलियन सीसीटीवी का निर्माण करती है और 1.5 मिलियन डीवीआर का निर्माण करती है। कंपनी का 5% रेवेन्यू जो है वह यहीं से आता है। कंपनी का अगला बिजनेस है वह है होम अप्लायंसेस का। कंपनी इसमें जो है वॉशिंग मशीन का निर्माण जो है वह करती है। कंपनी का 9% रेवेन्यू जो है वह यहीं से आता है। कंपनी इसके साथ साथ इसके प्रोडक्शन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काम करती है। कंपनी हर साल 1.2 मिलियन वॉशिंग मशीन की मैन्युफैक्चरिंग जो है वह करती है। कंपनी इसके अलावा जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम भी यह कंपनी करती है। कंपनी का अगला बिजनेस है वह मेडिकल का। दोस्तों जब कोविड-19 आया था तो हमारे देश में जो बहुत सारी मेडिकल में जो मशीनें यूज़ होती है उसकी कमी थी। तो कंपनी को यहाँ पर जो है ग्रोथ दिखी और कंपनी के पास पहले से रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो थे ही, तो कंपनी ने इस सेगमेंट में भी एंट्री करने की सोची और इसमें सफलता पाई। कंपनी ने इसमें एंट्री जो है वह 2020 में की थी। कंपनी इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर डिवाइस है उसका निर्माण करती है। कंपनी इसके अलावा बहुत सारी किट और टेस्टिंग किट है, इसका निर्माण भी यह कंपनी करती है। तो चलिए दोस्तों अब यह बात कर लेते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के कौन कौन से प्लांट भारत में हैं। इसका जो सबसे पहला प्लांट है वह है नोएडा में। यहाँ कंपनी का जो है वह हेड क्वार्टर स्थित है। कंपनी इसमें जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम जो है करती है। कंपनी का जो दूसरा प्लांट है वह है नोएडा फैक्ट्री। यह दिल्ली से करीबन 20 किलोमीटर दूर है। कंपनी इसमें एसी, एलईडी टीवी, रिवर्स लॉजिस्टिक और मोबाइल फैन और उसकी असेंबली का काम जो है करती है। कंपनी का जो तीसरा प्लांट है वह है देहरादून का प्लांट। यह दिल्ली से करीबन 270 किलोमीटर दूर है। कंपनी इसमें मुख्यतः वॉशिंग मशीन की मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है करती है। इसके अलावा जो एलईडी बल्ब है उसका निर्माण का काम भी यह कंपनी करती है। कंपनी का अगला प्लांट है वह है तिरुपति का। कंपनी यहाँ जो है एलईडी बल्ब हो गया, सीसीटीवी और डीवीआर का निर्माण करती है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और इसी तरह की और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब अगला वीडियो जो है वह कौन सी कंपनी के ऊपर देखना चाहते हैं यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।